राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में मुलाकात की है। बीते दिन राजे की प्रधानमंत्री मोदी से ये मुलाकात संसद भवन में हुई। हालांकि दोनों के बीच की बातचीत का ब्यौरा अभी तक सामने नहीं आया है, मगर इस मुलाकात के बाद राजस्थान में सियासी गलियारों में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। आप देखिए कि 15 दिसंबर को राजस्थान में बीजेपी की भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीते दिन ही अपने 2 साल के कार्यकाल को लेकर मीडिया से बातचीत भी की थी। और इस बीच दिल्ली में वसुंधरा राजे की पीएम मोदी से हुई इस मुलाकात ने सूबे का सियासी पारा गर्मा दिया है। वसुंधरा राजे ने इससे पहले जुलाई के महीने में अंतिम सप्ताह में भी दिल्ली में पीएम मोदी के साथ मुलाकात की थी। हालांकि उसके बाद राजे की बीते दिनों 25 सितंबर को राजस्थान में बांसवाड़ा में हुई रैली में मुलाकात भी हुई थी, मगर हाल ही में 11 नवंबर को हुए अंता विधानसभा उपचुनाव के बाद राजे की दिल्ली में यह पीएम मोदी से पहली मुलाकात है। अंता उपचुनाव में बीजेपी हार गई थी, ये आप सभी जानते हैं। अंता बारां जिले की विधानसभा सीट है और यह हाड़ौती का हिस्सा है। हाड़ौती बीजेपी और वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। अंता उपचुनाव की हार से बीजेपी काफी चिंतित भी है। वहीं आप देखिए कि अंता विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में ही मानी जाती रही है, मगर उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के हाथ से ये सीट छीन ली थी। राजस्थान में बीते कई दिनों से भजनलाल मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें भी गाहे बगाहे सामने आती रही है। बीते अक्टूबर महीने के अंत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्यों के साथ मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बाद अब वसुंधरा राजे की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि बताया ये जा रहा है कि राजे की पीएम से ये मुलाकात महज एक शिष्टाचार भेंट थी, मगर राजनीति के जानकार इसे राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं और इसके कई तरह के मायने भी लगा रहे हैं। राजे बीजेपी की दिग्गज नेता है। वे राजस्थान की 2 बार बतौर मुख्यमंत्री कमान भी संभाल चुकी है। 2003 से लगातार हाड़ौती की झालारा पाटन सीट से विधायक चुनी जा चुकी है और इससे पहले वसुंधरा राजे हाड़ौती की झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से 5 बार लगातार लोकसभा सांसद भी रह चुकी है, मगर उसके बाद से लगातार 5 बार से उनके बेटे दुष्यंत सिंह वहां से सांसद चुने जा रहे हैं। अंता विधानसभा सीट भी इस लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है। बीजेपी इस इलाके में हुई इस हार को भुला नहीं पा रही। अंता की हार के कई कारण गिनाए जा रहे हैं। अंता की हार के बाद पार्टी में अंदर खाने में कई तरह की बातें भी सामने आई। यहां तक कि वसुंधरा राजे के ही खासम खास सिपाह सालार माने जाने वाले बारां जिले के छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने तो इस चुनाव में अपनी उपेक्षा होने तक का आरोप लगा दिया था और उन्होंने चुनाव से पहले ही इस मसले को लेकर सवाल भी उठाए थे और इसके साथ ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक खत भी लिखा था। और अब आप देखिए कि वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। राजस्थान में एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो खबरें हैं, मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर जो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, वो एक तरफ है। दूसरी तरफ आप देखिए कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं अक्सर होती रही है। माना यह जा रहा है कि दिसंबर 2026 तक किसी भी सूरत में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदला जा सकता है। वर्तमान में जेपी नड्डा बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की कमान संभाल रहे हैं और उधर आप देखिए कि राजस्थान से आने वाली बीजेपी के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में कई बार वसुंधरा राजे का नाम सामने आ चुका है और आप देखिए कि अब पीएम मोदी से इस मुलाकात ने एक बार फिर से इसे लेकर के अटकलें तेज कर दी है। आपका क्या कुछ कहना है इस मुलाकात को लेकर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।